हो। हे हमारी कथा लिखी जाएगी, सूर्य नरी मुनि आदि नारी सब मिलकर ही आपने हमारी भाग्य रेखा देखी। आप ब्राह्मण हो, हम क्षत्रिय बालक हैं। जो भी मांगोगे 10 सिकंदर। जय हो राघव, जय हो। आज आप जो भी हमसे मांगेंगे तो हम संकोच नहीं करेंगे। अब सही मांगेंगे राघव। जो भी मांगोगे 10 सिकंदर, हम तुमको आज वही देंगे। और पिठे ना करो पानो पिठे ना करो पानो दीवानों को हम परम धाम पहुंचा देंगे। जय हो राघव, जय हो। दशानन, अभी भी अगर तुम्हारी सही राय हो जाएगी तो एक कहानी हमारी तुम्हारी भी बन जाएगी। राघव, विगत पंथ पर तुमने कहा है राघव कि लंकेश मांग लो, जो कुछ मांगोगे राघव तो हमें वही दोगे। अब राघव, इंसान भगवान के चरणों में माथा ठोकता है, माथा ठोकता है। वो कहता है राघव मुझे धन दे दो, दौलत दे दो। लेकिन राघव, ये लंकेश तुमसे धन, दौलत, खजाना नहीं मांगेगा, क्योंकि हमारे मकान सोने के बने हो राघव। स्वयं कुबेर जिसकी आप पहरा देते हो, हम तुमसे धन नहीं मांगेंगे। राघव, कहो लंकेश। इंसान भगवान से औलाद मांगता है, पुत्र मांगता है, तो राघव हम तुमसे पुत्र भी नहीं मांगेंगे। क्या मांगो? जिसके 1 लाख पुत्र हो, 1.25 लाख नाती हो, हम तुमसे पुत्र नहीं मांगेंगे, न नाती मांगेंगे। क्या चाहिए? इंसान भगवान से उम्र मांगता है, जिंदगी मांगता है, तो राघव ऐसी 72 चौकरी बीत चुकी है, रावण जिंदा खड़ा है। ऐसी 72 चौकरी बीत चुकी है और रावण जिंदा खड़ा है। तुमसे उम्र भी नहीं मांगेगा राघव, मांगेगा अबस। कर्म का पुजारी कर्म चाहता है राघव, कर्म का पुजारी कर्म चाहता है, धर्म का पुजारी धर्म चाहता है, पाप का पुजारी पाप चाहता है। और राघव, जो तुम चाहते हो वही लंकेश चाहता है। अवश्य लंकेश, विगति पंथ पे तुम चलोगे दशानन तो हमारी तुम्हारी कहानी बनी है। विगति पंथ पे तुम चलोगे दशानन तो हमारी तुम्हारी कहानी
हम आपसे अवश्य मांगेंगे, राघव अपने लिए नहीं बल्कि सारे कुटुंब के लिए, सारे परिवार के लिए एक दशरथ मांगेंगे। राघव मांगो मांगो। हे राघव युबर मांगू, युबर मांगू दीन दयाला, कुटुंब सहित बधो कर पाला। बस अब राघव हम तुम्हें निमंत्रण देते हैं। किस चीज का? भोजन का? वाह राघव, तुम क्षत्रिय हो, हम ब्राह्मण हैं, हम खाने वाले हैं, खिलाने वाले नहीं हैं। अच्छा, हमने सोचा आप निमंत्रण दे रहे हो। राघव भोजन का दे रहे हम निमंत्रण तुम्हें भोजन का नहीं दे रहे हैं, हम तुम्हें अस्त्र और शस्त्र का निमंत्रण दे रहे हैं। तुमने बहुत वीर देखे होंगे लेकिन लंकेश जैसा नहीं देखा होगा। आज लंकेश स्वयं आपको लड़ने की चुनौती दे रहा है। राघव चुनौती दे रहा है, हमारी चुनौती को स्वीकार करो राघव। आज हमारा तुम्हारा मिलन एक भक्त और भगवान का हो रहा है। जब आने वाला समय आएगा तो तुम हमारे दुश्मन होगे राघव, और हम तुम्हारे दुश्मन होंगे राघव। हे राघव, लेकिन लंकेश तुम्हारे हृदय में जो हमारे प्रति काली चाय है वो नहीं। राघव चाय नहीं होना चाहिए। हे राम निमंत्रण देते हैं, निमंत्रण स्वीकार कीजिए राघव। हे राम निमंत्रण देता हूँ, सीधे जनरंग चले आना। मेरी मुख्यमरी पिटारी सीता को तुम साथ साथ लेते, छल से, बल से, कौशल से, चोरी से हम सीता को हर ले जाएंगे। बन बन भटका कर राम तुम्हें हम डायन खूब रुलाएंगे। लेकिन राघव मेरा तामसी शरीर है, हमसे भजन पूजा नहीं होती है, इसलिए राघव मेरा घमंड, मेरा अपमान आप खोने मत देना राघव। क्योंकि राघव जब तक तन में जान रहे, हमारे शरीर में एक एक बूंद खून का जब तक रहे राघव, जब तक मेरे तन में जान रहे, अभिमान न जाने देना तुम। मेरे शीशों को काट काट शिव चरणों में रख देना तुम राघव। जब छेदोगे वस्त्र हमारे को राघव, जब तुम अपने बाणों के द्वारा हमारे शरीर को छिन्न भिन्न करोगे राघव, राघव जब छेदोगे वस्त्र हमारे को तो बीसों नेत्र खोल करके देखेंगे रूप तुम्हारा को राघव। बस यही चाहिए राघव। बस लंकेश, जय हो राघव। तुम्हारा मिलन अब संग्राम भूमि में अवश्य ही विराजमान हो जाओ राघव। हे भगवान शंकर के अजगो, ये दशरथ आपको प्रणाम करता है, आपको नमन करता है। लेकिन आज इस सभा में एक दशरथ ऐलान करके जाता है, सभी राजगण सुन लो। धनुष कोई भी तोड़े, इस लंकेश को इसका डर नहीं है। धनुष कोई भी तोड़े सीता उसकी हो जाएगी, लेकिन रावण की चुनौती है कि सीता लंका अवश्य जाएगी, सीता लंका अवश्य जाएगी। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हेलो, तो बहुत ही सुंदर अभी आप लोगों का ध्यान था मिथिलापुरी की ओर। तुली जगह आप लोगों का ध्यान लेते हैं दूल्हे राजा की ओर, पिट्टे राजा की ओर। बहुत ही सुंदर बारात निकाली जाएगी, बाइक से, मोटरसाइकिल से दूल्हे राजा जी की बारात निकाली जाएगी।
भोलेनाथ, ब्याह ब्याह ब्याह, सबकी शादी विवाह हो गया। मैं ठाट का ठाट रड़ुआ बैठा हूं। हे मेरे भोले, ओ मोरे भोलवा, ओ भोलवा, एक लोगाई मेरे लिए बोलवा, मेरी शादी करवा मेरे भोलवा। मैं जैसा का तैसा बैठा हूं, मेरे पास हर कुछ है, सब कुछ है। हाँ, मेरे पास दो बुआरा में से दो बुआरा लिपस्टिक भरी, दो बुआरा लिपस्टिक धरी, लेकिन क्या करूं, कोई लगाने वाली नहीं है। कोई नहीं लगाता तो उसमें चुखरियां घुस जाती हैं, फिर ऐसे निकलती हैं जैसे चित्रकूट की लाल बंदरियां हों। हाँ, मेरे पास 3-4 बक्सा में शैम्पू भरी, 3-4 बक्सा शैम्पू भरी धरी, लेकिन कोई नहीं लगाता, कोई नहीं लगाता। तो मुझको गुस्सा आ जाती है, तो मैं सारी शैम्पू फाड़ के एक टप में घोल देता हूँ और सब पी जाता हूँ। लेकिन जब मैं भाई साहब शैम्पू पी जाता हूँ और जब दिशा मैदान के लिए सुबह किसी के खेत में जाता हूँ, तो जब मैं शैम्पू पीऊंगा तो फ्याना तो फेंकूंगा। तो जिसके खेत में फ्याना फेंके आऊं तो वही को रानो घरे आ जाते, ए फलाने की बाई, बोले हाँ देख तोरा मोड़ा कौन सी दवाई किन से, मोरी पूरी पिसिया सूख गई। तो बड़ी व्यवस्था खराब चल रही है बिना ब्याह की। मैं सोचता हूँ मेरी भी शादी हो जाए, मेरे भी छोटे छोटे मोटे मोटे भारी भारी बांस कैसे लौंडा हो, इतना बड़ा परिवार हो मोर, इतना बड़ा परिवार हो कि कभी भी चुनाव आ जाए प्रधानी का और मैं पर्चा भरे आऊं, चुनाव में खड़ा हो जाऊं, किसी से वोट न मंगाऊं, घर ही घर ठप्पा लगाऊं, जिंदगी भर प्रधान रहूं, इतना बड़ा परिवार हो। लेकिन परिवार कहाँ से हो जब ब्याह नहीं हो, जब बेल ही नहीं जमिया है तो फल कहाँ से लगेगा। हे भोलेनाथ, ओ मोरे भोलवा, ओ शंकर, अब ना मुझे तंग कर, ओ भोले शंकर। मैंने कहा था मुझे पैदा मत कर, और पैदा कर दिया तो मेरी शादी कर कर अभी कर। हाँ, अरे भोले, कोई तो तुम पर फूल बेलपत्र बेल फल चढ़ाता है, मेरी शादी करवा दे, अगर पेड़ काट काटना तो। महाराज आपके लेटर बॉक्स में ये पत्र आई है। पत्र आया है, दिखाओ जरा। महाराज इसमें लिखा क्या है? तेरहन को तो न हो महाराज, तेरही का होता तो कुन्ना फटा होता। हाँ, कैसे मोए यहाँ तेरहन के आउते यहाँ तक कब ब्याह शादी के नहीं आए, कैसे हम खुद ही लड़ुआ सम्मेलन के अध्यक्ष हैं। और है कोई मेरी पार्टी का सदस्य है? कोई नहीं है? हाँ भाई, जिनकी शादी ना हुई हो हाथ उठा दे मेरे पार्टी वाले, तना मोई छाती जोड़ा दे। शाबाश, एक पछाऊं छोड़ को ये कहते हो। बहुत बहुत सुंदर, तालियां बजाएंगे हम तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे छाती जोड़ा के कछु तो है मोए साथी बैठे हैं। महाराज बड़े अरमान सजा रहता हूँ, मैं सोचता हूँ मेरी भी शादी हो जाए, मैं भी एक बार नीले ड्रम 2 सीमेंट की बोरी की यात्रा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी शादी नहीं हो रही है। अरमान ठंडे के ठंडे हैं। यहाँ इसको पढ़ना पड़ेगा। सिरी सिरी कौंडलन सिरी पेरन सिरी ठेलियन सिरी ठेलन सिरी अरा बहुत सिरी बोरन सिरी अरा। इसमें लिखा है छेरी गई सारमा। छेरी गरी सारमा नहीं लिखा है महाराज, इसमें लिखा है श्री श्री 1008 श्री। ओए मैं समझो छेरी सारमा चली गई, श्री गणे सायनमा लिखा है। हाँ, और इसमें लिखा है राजा तनक अपनी लकड़ी का सितंबर कर रहे हैं। लकड़ी का नहीं, लड़की का। लड़की का स्वयंवर कर रही। अच्छा, स्वयं में समझो सितंबर कर रहे हैं। और इसमें लिखा है यदि आप नहीं आएंगे तो मेरी लकड़ी कुंवार में रह जाएगी। कुंवार में रह जाएगी, मैं तो कहा भादों में बनी रहा। हाँ नहीं, कुंवारी रह जाएगी, ये मतलब है। हाँ, और विशेष नोट विशेष करके लिखा है, नोट लिखा है विशेष, भेज रहा हूं नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, असल बाप के बेटे हो तो कष्ट न करना आने को। बड़ा क्या महाराज जाओगे आप? हैं हम असल बाप के तो आए, तो जाओगे क्या? कौन देर लगाता आधार कार्ड बनवाऊ, मैं बाप को नाम कटवाऊ? तो असल बाप के नहीं हो क्या? हैं अब हम असल बाप के। ये बताओ क्या तुम्हें मोहर लगी है?
हम तो असल मत आई के आन ले, हम असल बाप के हो चाहनी मत आई के तो आए, हम तो जाएंगे और जरूर जाएंगे। मैं शादी के लेकर बड़ा परेशान हूँ, स्वप्न देखता रहता हूँ, स्वप्न देखता हूँ, नाना प्रकार के स्वप्न देखता रहता हूँ, बस एकदम शादी शादी बर्रात रहता हूँ, शादी शादी एकदम शादी दिखाई देती है। एक दिन मैंने स्वप्न देखा, क्या क्या देखा महाराज? कि भागी लोगाई करी थी मैंने, अरे भागी लोगाई करी थी मैंने, कर गई 3 को तेरा ले गई। ₹51 हमारे सम्मानीय राजपाल चाचा छिरिया कला राजपूत जी, छिरिया कला राजपूत जी प्रधान उम्मीदवार, ये ₹51 सुंदर चलते हुए कार्यक्रम प्रदान करते हैं मंच की ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भागी लोगाई करी थी मैंने, कर गई 3 को तेरा ले गई। चूल्हा और चुपरिया ले गई, सोने को ले गई, पूरा हार ले, हार ले, खिड़की और दरवाजे ले गई, खिड़की और दरवाजे ले गई, भाग गई उठ गई मेरा ले गई। सब ले गई, बस शादी के स्वप्न ही देखता हूँ। और फिर से इंचान बनमतराय श्री राजपाल राजपूत चाचा जी खिरिया कला प्रधान प्रत्याशी उम्मीदवार, नए वकों के चहेते श्री राजपाल राजपूत ग्राम खिरिया कला प्रधान प्रत्याशी उम्मीदवार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोचता रहता हूँ मेरी भी घरवाली होए, आहा हा, और वो करवा चौथ पासी होए मेरे। और इंचान बनमतराय नोहाई से चल करके आए हैं ग्राम जैलवाड़ा में, श्री राम कुमार राजपूत जी ₹51 दे रहे हैं। राम कुमार राजपूत जी ग्राम नोहाई निवासी राठ 51 पन्मुद्राओं से नंदू अकेला जी का सम्मान कर रहे हैं, स्टेज से बार बार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दानदाताओं को। मेरी शादी का व्यवहार आ रहा है, लगता है शादी हो जाएगी। भैया देखो, शादी हो गई तो आपका व्यवहार चुका देंगे, और शादी नहीं हुई तो हम कुर्रू लगा देंगे, कहीं भाग जाएंगे, पूरा पैसा खा जाएंगे। और ₹501 का पुरस्कार धीरेन्द्र राजपूत, वीरेंद्र राजपूत एवं जयेंद्र राजपूत, तीनों भाई मिलकर के ₹501 का पुरस्कार दे रहे हैं, स्टेज से बार बार धन्यवाद। सोचता रहता हूँ मेरी शादी हो जाए, मेरी घरवाली हो, वहू करवा चौथ पासी हो। आय हाय हाय, दिन भर की बेचारी भूखी प्यासी, और मैं 12 बजे रात को घर में पहुंचूं। वाह, आय हाय, 7 प्रकार की मिठाई लिए हाथ में, आय हाय हाय, 7 पौवा लाल के ठसाए पेट में, हलता डुलता घर में पहुंच जाऊं। आज जैसे ही घर पहुंचूं तो मेरी घरवाली मुझको देखे और मुझे बड़े प्यार से कहे, आग और सड़वा पड़वा कौन ठेका से मर आओ तो ना सो जाओ, वहीं न डरो रहा तो जाने कहाँ से मरवा की न बांध दो एक गरी में मोह, ऐसा लगता है मुंह में चप्पल ही चप्पल मारो, बाद में की पूजा करो, वो तो आज करवा चौथ पर को, नहीं तो मैं आज ही काट के फेंक देती है। ऐसा मुझे प्यार से कहे वो, और पकड़ के मुँह छत पे ले जाए, मैं चढ़ न पाऊं तो कड़ोर के ले जाए। हाँ, बड़ा प्यार करी मुझसे,
और फिर मुझे छत में खड़ा करे, मैं इधर उधर डोलू। फिर वो क्या कहते हैं, चल्ली में दिया धर के मोरो थोतना दे के मैं ठसो सनी देवल की तरह एकदम फुल फॉर्म में। वो मोरो चल्ली से थोतना देख रही, सो मैं कब यहाँ कहाँ हो जाऊं, कब यहाँ हो जाऊं। जब बार पकड़ कर सीधा कर लेगा, सीधा ठाड़ रो, सीधा आदमी हो जा, घोड़वा है ना। और फिर वो बढ़िया, फिर मोर फिर थोतना दे के फिर मोर आरती उतारे। आय हाय हारे दैया, मैं देवता बन जाऊं। हाँ, फिर मोर आरती उतारे, फिर बढ़िया मोर पाँव पर सो मिला धर दूं, वो नहीं हाथ धर दूं, आशीर्वाद दे दूं। फिर मुँह टोंटीदार लोटा से पानी पिया दूं। हाँ, लेकिन कहाँ से पिया दे जब मेरी ही नहीं है। ये बोले, ओ भोले भोले, मोको साया तो भोले। हम बयानी हो है। मैं सोचता हूँ, अरमान सजाए रहता हूँ। एक बार क्या हुआ, मैंने 350 की मेहरिया खरीद लिया हूँ। मैंने उससे शादी रचा ली, बाहर से ले आया 350 की मेहरिया, उससे शादी कर ली। शादी कर ली तो क्या हुआ, जब शादी कर ली तो हमारे कुछ समय बाद हमारे पापा खत्म हो गए। हमारे पापा मर गए, सो हम खूब रोए, खूब डिने आए, अरे हमारे पापा मर गए, अरे भैया रे। तो पूरा मोहल्ला के सब लोग आए, बोले बेटा लल्ला मत रो, ना रो, होनी हो गई। अब पापा चले गए तो चले जाने दो। अगर पापा चले गए तो हम भी तो तुम्हारे पिता समान हैं। सब लोग बोले हम भी तो पिता समान हैं। हम कहा चलो कोई बात नहीं, एक पापा मर गए तो 40-50 पापा मिल गए, कोई बात नहीं। फिर कुछ समय बाद हमारी अम्मा मर गई। अम्मा मर गई, हम फिर और रोए, हम कि अरे दैया हमारी अम्मा मर गई, अब हम का हुए। तो फिर पूरा मोहल्ला की औरतें आई, बोले बेटा लल्ला मत रो, हम भी तो तुम्हारी माँ समान हैं। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। एक अम्मा मर गई, 15-20 अम्मा मिल गई। फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद वो हमारी 350 की लोगाई मर गई। और दैया फिर हम बहुत रोए, फिर तो हम पसर रोए, गांव भरे में रोए, दूसरे गांव में रोए, बहुत 350 को घाटा भी लग गो, लोगाई की लोगाई चली गई, हम बहुत रोए। फिर मोहल्ला की औरतें आई, फिर समझाने लगी लल्ला मत रो। सब लोग समझाने लगे लल्ला मत रो, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि एक लोगाई मर गई तो बड़ी परेशानी है। और तो सबने कहा कि पापा मर गए तो हम पिता समान है, अम्मा मर गई हम माता समान है, इसलिए बड़ा परेशान हो। भोजी के बुला मोर, माँ बहुत गुस्सा। महाराज हाँ, पहले भाभीियों को बुला लो तभी शादी होगी। बुलाओ भोजी को बुलाओ। हल्की भाभी, लला की बड़ी भाभी।